नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज एक नई कहानी के साथ फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो बच्चों, कहानी को सुनने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशंस ज़रूर पहुँच जाए। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। सुनो साथियों ध्यान से, सुन लो मेरी बात। सुनो साथियों ध्यान से, सुन लो मेरी बात। कभी नहीं विश्वासघात करना किसी के साथ। जो करता विश्वासघात पाता कभी न चैन। छोड़ गलत इस राह को, सच पे चलो दिन रैन। छोड़ गलत इस राह को, सच पे चलो दिन रैन। तो बच्चों, कहानी का शीर्षक है धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। विश्वासघात माने छल या कपट। इसका असर कितना बुरा होता है, आइए इस कहानी के माध्यम से सुनते हैं और जानते हैं। साथ ही साथ सबक लेने का भी प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों ने एक दिन आपस में विचार किया कि नगर से बाहर चलकर कुछ धन कमाया जाए। कब तक हम दोनों यूं ही गरीबी का जीवन जिएंगे, ऐसा सोचकर दोनों धन कमाने के लिए दूसरे नगर की ओर चल पड़े। दूसरे नगर में जाकर दोनों ने अपने मेहनत से, बुद्धि से कुछ ही समय में बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया। पैसा कमाकर दोनों मित्र खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट पड़े। जब उनका घर नगर से कुछ दूर रह गया था तो पाप बुद्धि ने कहा, मित्र, ये सारा धन देखकर हमारे सगे संबंधी और परिवार के लोग तो हमसे पैसा मांगने लगेंगे। साथ ही साथ अधिक पैसा होने पर खर्च भी अधिक होगा। इसलिए क्यों ना अधिक से अधिक धन हम यहीं किसी स्थान पर गाड़ दें और थोड़ा सा धन लेकर ही घर चलते हैं। जब यह खत्म हो जाएगा तो आवश्यकता अनुसार फिर यहीं पर आकर यहाँ से धन निकाल लेंगे और घर चल पड़ेंगे। पाप बुद्धि की बात धर्म बुद्धि को अच्छी लगी, इसलिए उसने अपनी सहमति दे दी। उन्होंने थोड़ा सा धन अपने पास रख लिया। बाकी धन कपड़े की एक पोटली में बांधकर नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। एक रात मौका देखकर पाप बुद्धि ने पेड़ के नीचे से सारा धन निकाल लिया और खाली कपड़ा वहीं गड्ढे में दबा दिया। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से आकर कहा, मित्र, क्या बताऊं, मेरा परिवार बड़ा होने के कारण सारा धन खर्च हो गया। आओ हम थोड़ा थोड़ा धन और निकाल लाएं। धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि दोनों उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने धन गाड़ के रखा था। उन्होंने जमीन को खोदा तो वहां खाली कपड़ा मिला। यह देखकर पाप बुद्धि अपना सिर पीट पीट कर रोने लगा और बोला, धन तो हमने यहीं रखा था, धन तो हमने यहीं रखा था, बस हम दोनों को ही पता था, फिर सारा धन गया कहाँ? अरे दुष्ट, तूने ही लिया। अरे दुष्ट, तूने सारा धन चुरा लिया है, क्योंकि तुम्हारे अलावा अन्य किसी को पता नहीं था कि यहाँ धन गड़ा है। मुझे मेरे हिस्से का धन दे दे, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ न्यायालय में जाऊंगा। धर्म बुद्धि बड़ा असमंजस में पड़ गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि पाप बुद्धि उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। इसलिए उसने गुस्से में कहा, अरे दुष्ट, तू स्वयं चोरी करके मुझे चोर बता रहा है? तूने ही सारा धन चुराया है, चोर तू ही है। इसी तरह झगड़ते हुए दोनों न्याय पाने के लिए न्यायालय पहुंचे। न्यायाधीश के सामने पहुंचकर दोनों ने अपनी अपनी बात कही। दोनों की बातें ध्यान से सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा, क्या तुम्हारा कोई गवाह है? पाप बुद्धि तुरंत बोला, हाँ श्रीमान, वन देवता मेरे गवाह हैं। आप कल वन में चलकर वन देवता से पूछ लें कि चोर कौन है। न्यायाधीश ने आश्चर्य से पूछा, क्या कहा? वन देवता? क्या वन देवता बोलकर इस बात की गवाही देंगे? हाँ श्रीमान, पाप बुद्धि ने कहा। न्यायाधीश ने कुछ देर के लिए सोचा और कहा, ठीक है, अब तुम दोनों अपने अपने घर जाओ, कल हम वहीं पहुंचकर फैसला करेंगे।
दोनों अपने अपने घर चले आए। घर पहुंचकर पाप बुद्धि ने अपने पिता को सारी बात बताते हुए कहा, पिताजी, यदि आप मेरी सहायता करें तो सारा धन हमारे पास रह सकता है। पिताजी ने कहा, पुत्र जल्दी बताओ, मुझे करना क्या पड़ेगा? पाप बुद्धि ने कहा, जंगल में एक बरगद का पेड़ है, उसके बीच में खोखला है, आप उसमें जाकर छिप जाना। जब आपसे कोई पूछे कि हे वन देवता, चोर कौन है, तो आप कहना कि धर्म बुद्धि चोर है, उसने ही धन चुराया है। पुत्र की बात सुनकर पिता अगले दिन सवेरे ही बरगद के पेड़ के खोखल में जाकर छिप कर बैठ गया। अगले दिन धर्म बुद्धि, पाप बुद्धि और न्यायाधीश, साथ ही साथ कुछ अन्य लोग भी जंगल में उस पेड़ के नीचे पहुंचे जहां उन्होंने धन छिपा रखा था। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि से कहा, वन देवता से पूछो कि चोर कौन है। पाप बुद्धि ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे वन देवता, कृपया आप ही बता दें कि हम दोनों में से चोर कौन है। तभी बरगद के पेड़ के खोखल से आवाज आई कि सुन लो मेरी बात, चोर यहीं कहीं है, सुन लो मेरी बात, चोर यहीं कहीं है, धन चुराने वाला चोर धर्म बुद्धि है, धन चुराने वाला चोर धर्म बुद्धि है। धर्म बुद्धि ही चोर है, सारा धन उसी ने चुराया है। सारे लोग यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। धर्म बुद्धि थोड़ी देर बहुत चिंतित रहा। उसने तुरंत आसपास से ढेर सारे सूखे पत्ते और सूखी टहनियों को इकट्ठा किया और पेड़ में आग लगा दी। थोड़ी देर बाद पेड़ जलने लगा। जल्द ही आग विकराल रूप धारण करने लगी। पेड़ की खोखल में छिपे पाप बुद्धि के पिता से रहा न गया और चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, धन धर्म बुद्धि ने नहीं, पाप बुद्धि ने ही लिया है। वहां उपस्थित लोगों ने देखा कि एक अधजले शरीर वाला आदमी चिल्लाता हुआ खोखले से बाहर आ रहा है। लोगों ने पेड़ से उसे बाहर निकाला। मरने से पहले उसने सच्चाई न्यायाधीश को बता दी। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को चोरी के आरोप में जेल भेज दिया और धर्म बुद्धि को अपने हिस्से का धन मिल गया। तो देखा ना बच्चों, कितनी अच्छी कहानी थी। तो आइए इस कहानी का सबक भी जान लेते हैं। तो बच्चों, विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप है, यानी छल करना बहुत बड़ा पाप है। जो व्यक्ति छल करता है वो कभी सुख शांति का जीवन नहीं बिता सकता। छल करने वाले को भगवान भी क्षमा नहीं करते। इसलिए बेईमानी के रास्ते को छोड़कर हमेशा सच के रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।